हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको कराएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। तो मैं आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूं गणित की मजेदार क्लासें। देखिए, आज पहली क्लास है और ये क्लास रहेगी हमारी संख्या पद्धति क्या होती है। पहले संख्या पद्धति बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि संख्याएं क्या होती है। देखिए, संख्याएं क्या होती है। संख्याएं होते हैं आपके पास, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संख्याएं क्या होती है। संख्याएं वो होती है जो आपके पास गणित के अंक होते हैं, उनसे मिलकर ही संख्याएं बनाई जाती है। अब देखिए, अंक कौन कौन से हैं। अगर बात करें कि गणित के अंदर अंक कौन कौन से हैं, तो अंक होते हैं गणित में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिला के आपके पास 10 अंक होते हैं। ये कुल मिला के गणित में आपके पास 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। अब देखिए, जैसे कि इन अंकों से मिलाकर मैं कोई भी एक संख्या लिख देता हूं, 2, 1, 3, 4, 0, अभी एक संख्या हो जाती है। तो इन 10 अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। अब देखिए, इन संख्याओं में किस तरीके की क्या क्या चीजें आती है। देखिए, इनमें जो अपना पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है, देखिए बच्चों, संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने व उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को क्या कहते हैं, आप संख्या पद्धति कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या है, जो अंक है, उनको लिखने और उनका नामकरण जो आप करते हैं, उस पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं। कि कौन सा अंक, जैसे आपने सुना होगा, आप कहीं पे कुछ चीज लेने गए, कुछ वस्तु लेने गए, आपसे दुकानदार कहता है ये वस्तु 100 रुपए की है या ये वस्तु 150 रुपए की है। जो ये 150 है, ये 100 है, ये क्या है, ये अंकों को बोलने का उनका क्या है, उनका नामकरण है। और उसको 100 को आप लिखते कैसे हो, आपसे कहा 100 रुपए की वस्तु है, आप 100 को ऐसे लिख देते हो। तो ये लिखने का और इसका जो नाम 100 आपने दिया है, इस पद्धति, इस सुव्यवस्थित पद्धति को क्या कहेंगे, आप संख्या पद्धति कहेंगे। समझ आ गया। अब देखिए, संख्या पद्धति में देखते हैं आगे क्या है। संख्या पद्धति के प्रकार, कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है, कितने टाइप्स होते हैं संख्या पद्धति के। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति वो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। जैसे कि मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं, अगर आप कभी, जैसे आप आजकल यूट्यूब का ट्रेंड है, इन सब चीजों का ट्रेंड चल रहा है, तो कभी भी यूट्यूब पे जैसे सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं, लाइक्स वगैरह होते हैं, तो ये कभी भी आप कभी नहीं पढ़ोगे कि 10 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए। ये हमेशा आप पढ़ोगे कि 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए। इस तरीके के मिलियंस और बिलियंस में जो चीजें काउंट की जाती है, वो इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है आपकी, वो होती है। अब देखिए, विस्तार से पढ़ेंगे बाद में, अभी समझ लीजिए बस कि एक तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, दूसरी आपके पास हिंदी संख्या पद्धति होती है। हिंदी, या इसको हिंदी हिंदू अरबी भी कहते हैं। इसको आप चाहें तो हिंदी अरबी भी कह सकते हैं। हिंदी अरबी संख्या पद्धति क्या कहेंगे इसको, हिंदी अरबी संख्या पद्धति, इसको आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरी वाली जो है आपके पास हिंदी संख्या पद्धति है, हिंदी संख्या पद्धति है। और तीसरी आती है रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति, हिंदी संख्या पद्धति तो आप जो जनरली यहां पर हिंदुस्तान में जो बोली जा रही है, वही संख्या पद्धति, जैसे कि 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ये जो चीजें आप बोलते हो, ये जो नंबर्स आप बोलते हो, ये हिंदी या अरबी संख्या पद्धति से ही है। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों इसको अरबी कहते हैं, क्यों इसको हिंदी कहते हैं, ये चीजें आगे पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की होती है रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति क्या होती है, रोमन नंबर सिस्टम होता क्या है, जो कि जैसे आपसे कभी पूछा जाए, अब आप जनरली जो चीज लिखते हो बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाए आपके कौन सी क्लास में, आप 3rd में हैं, आप 4th में हैं, तो आप कभी भी, ज्यादातर जो बच्चे लिखते हैं 4th ऐसे नहीं लिखते, वो लिखना प्रीफर करते हैं कि मैं 4th में हूं, मैं 4th ऐसे लिखूंगा। तो ये जो आप 4th लिखते हो, ये जो आपने V लिखा हो, ये I लिखा है, ये 4th लिखा है आपने, ये रोमन संख्या पद्धति है। यही संख्या पद्धति रोमन है। जैसे आप अभी 5th क्लास में हो, मान लो आप अभी मान लो 5th क्लास में हो, और आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास कौन सी है, लिख के बताओ, तो आप कैसे लिखते हो, ये मेरी 5th क्लास है, इस तरीके से आप 5th क्लास लिख देते हो। तो ये जो आप V लिख रहे हो और ये V जो लिख रहे हो आप, ये जो संख्या पद्धति है आपकी, ये रोमन संख्या पद्धति के अंदर ही आती है। रोमन संख्या पद्धति में सिंबल पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, जो चिन्ह है वो पूरी तरह से, वो आपके पास जो मैंने बताए थे 0 से लेकर 9 तक के अंक, वो नहीं आते हैं। जो रोमन संख्या पद्धति है उसमें आपके जो अंक है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। उसमें आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट आप देखते हो, अंग्रेजी के जो वर्णमाला के शब्द अक्षर कुछ हैं, उनको आप देखते हो, जैसे I, V,
एम, एल, सी, डी, इस तरीके के शब्द देखेंगे। उनमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जोड़कर ही रोमन संख्या को लिखा जाता है। रोमन संख्या में जीरो नहीं होता है, आप स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये बातें बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आप तीन चीजें याद रखेंगे कि संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या पद्धति के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है अंतरराष्ट्रीय, एक होता है हिंदी और एक होता है रोमन। तो फिलहाल के लिए आप तीनों चीजों को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अब इनके बारे में विस्तार से। देखो बच्चों, अगली है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अब देखिए संख्या पद्धति में बताती क्या है आपको कि अंकों का जो संख्या है उनका सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित नामकरण, सुव्यवस्थित लिखना, ये जो चीज आपको दिखाई जाती है, ये जो ज्ञान जो आपको कराया जाता है, वो आपकी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, मतलब जो संख्या पद्धति है उसके अंदर कराया जाता है। अब इसके अंदर आता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता क्या है, जैसे कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, उसको आप काउंट कैसे करती है। मान लीजिए मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ये इसको आप सब जानते हो 100 है, 100 है। अब इसको काउंट कैसे करते हो आप, देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा इंग्लिश में देखें तो ये होता है वंस, ये टेंस एंड 100। तो इसको मैं 100 कह दूंगा, इसको मैं क्या कह देता हूं, 100 कह देता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको 100 कह दूंगा। अब मान लीजिए संख्या को और बड़ी हो जाती है, तो कैसे काउंट करते हैं, देखिए अगर और बड़ी हो जाती है संख्याएं तो आपको काउंट कैसे करना है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के लिए आप चाहें तो एक मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं छोटी सी, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो जाएंगी। देखिए अगर जो पहले मैं आप यहां से चलते हैं, वंश से चलते हैं, पीछे से काउंट करते हैं क्योंकि इसमें, तो वंश प्लेस पे अगर कोई आया तो वंश प्लेस पे आप इसको वंश को कहेंगे आप इकाई, वंश को क्या कहेंगे आप कहेंगे इकाई। उसके बाद का जो नंबर आएगा उसको आप कहेंगे टेंस प्लेस पे, क्या कहेंगे, टेंस। टेंस को आप कहेंगे दहाई, क्या कहेंगे, दहाई। ठीक है, उसके बाद जो अगला आएगा उसको आप कहते हो सैकड़ा, मतलब कि 100, उसको क्या कहते हो आप, 100 यानी कि सैकड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला जो अंक आएगा, अगला जो नंबर आएगा उसको आप कहते हो वंस, टेंस, 100, फिर आ जाता है 1000, फिर क्या आ जाएगा 1000 यानी कि 10,000, 10,000 वाला प्लेस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो जो हिंदू संख्या पद्धति है अपनी और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, दोनों समान है। इसके बाद कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन आते हैं। वो ये देखिए कि जो 100 के बाद जो चीजें आती है, देखिए 100 के बाद अब 10,000 के बाद अगर मैं हिंदी संख्या पद्धति की बात करूं तो वहां पर 1 लाख आ जाता है। यहां पर 1 लाख नहीं आएगा, 10,000 के बाद आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 100,000। क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, 100,000। जी 100,000 भी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर चलता है। और 100,000 के बाद जो अगला आता है वो आता है आपके पास 1 मिलियन। कितना आता है वो आपके पास निकल के आ जाता है 1 मिलियन। अब देखिए अभी तक यहां तक समझिए। देखिए मैंने अगर एक नंबर लिखा 0,0,0,0,0, अब इसको काउंट कीजिए। काउंट करेंगे तो इसी पद्धति से चलेंगे। 1 मिलियन तक कैसे, क्या मैं बता चुका हूं आपको 1 मिलियन तक कैसे काउंट करना है। देखिए पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 और क्या हुआ 100,000। तो ये कितना होगा 100,000। इसमें जो आप कोमास लगाएंगे, जो कोमास का यूज है मैं आगे अच्छे से पढ़ा दूंगा। कोमास का यूज जो करते हैं वो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद करते हैं और फिर 1000, 10,000 और 100,000। तो इसको अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कहेंगे तो क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे 100,000। कितना है ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, ये है आपके पास 100,000। अब देखिए अगर मैं इसमें एक जीरो और बढ़ा देता हूं, अब काउंट कीजिए, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा लगा देना है, हो गया। फिर सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर हो गया 1 मिलियन। अब देखिए इसमें 3-3 प्लेस छोड़कर आपको कोमा लगाने हैं। क्या करना है, 3-3 प्लेस छोड़ के आपको कोमा लगा देना। यहां पर एक मिस्टेक हो रही है, देखो यहां पर 10,000 के पहले 1000 आएगा, यहां पर 10,000 के पहले क्या आएगा, 1000 आएगा। देखिए ये मैंने 10,000 लिखा, यहां पर पहले सैकड़ा के बाद 1000 आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, 1000 के बाद आएगा फिर 10,000, है ना, 10,000। तो ये काउंट करने हैं आपको। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और जो 100,000 और उसके बाद 1 मिलियन। तो ये आपको काउंट करने हैं इस तरीके से। अब देखिए इस नंबर को काउंट कीजिए। काउंट करेंगे आप तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगा दिया कोमा, फिर हो गया क्या 1000, 10,000 और फिर 100,000, फिर 1 मिलियन। अब जो संख्या पद्धति है वो काउंट कंपेयर करिए दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 मिलियन। कितना है ये
1 मिलियन, मिलियन को आप m से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 मिलियन, आप लिखिए 1 मिलियन। अब मिलियन को आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मिलियन, ठीक है। तो ऐसे काउंट, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, किसी के सब्सक्राइबर व्यूज वगैरह होते हैं वो मिलियन बिलियंस में ही चलते हैं, तो वो वही अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है इसका। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली संख्या पद्धति कौन सी है, तो आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। अब 1 मिलियन के बाद में भी इसमें होता है, देखिए 1 मिलियन के बाद देखिए क्या क्या होता है इसमें। देखिए 1 मिलियन के बाद चलेंगे आप वापस 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर वही 100 मिलियन तक होता है इसमें, 100 मिलियन, और फिर आएगा 1 बिलियन, फिर क्या आएगा 1 बिलियन। तो इस तरीके से आपको ये संख्या पद्धति है, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि काउंट कैसे करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, फिर आप कहते हैं 10 बिलियन, फिर कह दिए 10 बिलियन, फिर उसके बाद कहेंगे 100 बिलियन, उसके बाद क्या कहेंगे 100 बिलियन। इसमें जो आती है चीजें वो 100 के बाद चेंज होती है। जैसे अपने हिंदी संख्या पद्धति है उसमें क्या होता है, 1000 के बाद लाख, हजार के बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब आ जाता है, ठीक है। तो उसकी यहां पर क्या होता है, यहां पर 100 तक चीज चाहती है। जैसे देखिए वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। इस तरीके से आपकी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है। अब देखिए कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं, उन नंबर्स का आप नामकरण कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लिख देता हूं, काफी बड़ा नंबर लिखेंगे। अब इसको काउंट करना है ये कितना है, तो करना क्या है, देखिए काउंट कीजिए, ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगा दीजिए, फिर 1000, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद यहां पर 100 तक चलती है चीजें, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, कितना हुआ। अगर इसको बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप, 125 मिलियन 349,000 और 13, इसको क्या बोलेंगे, 125 मिलियन 349,000 और 13, ये आपका नंबर है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इस बड़े बड़े नंबर्स को काउंट किया जाएगा मिलियन बिलियंस के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं एक नंबर और लिख देता हूं आपके पास, मान लीजिए ये एक नंबर है। अब इसको काउंट कीजिए, काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगा दीजिए, सैकड़ा के बाद कहा जाएगा 1000, 10,000, 100,000, फिर हो गया 1 मिलियन। तो ये कितना है, ये है आपके पास 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन है ये। आप चाहे इसको 1 मिलियन ऐसे लिख दीजिए या 1 मिलियन ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 मिलियन आपके पास हो गया। तो ये नंबर है 1 मिलियन। अब उसके बाद आगे 1 मिलियन के बाद क्या है, 1 मिलियन 379,000 और 789, 379,789। तो पूरा नंबर अगर बोला जाए तो क्या है ये, 1 मिलियन 379,789, ये आपका पूरा नंबर है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर। तो इस तरीके के जो नंबर है मिलियन और बिलियन में, देखिए इसमें जो है हिंदू पद्धति है उसमें यहां पर सैकड़ा और 10,000 और 10,000 तक सेम रहता है। 10,000 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 100,000 पे जाना पड़ेगा, 1 लाख की जगह कहां जाना पड़ेगा, 100,000 पे। एक कंपैरिजन करके बाद में बता दूंगा मैं कि आपको कहां क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखिए, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति इस तरीके की होती है और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है ये यही संख्या पद्धति की जाती है। जैसे आपका जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर यही चीजें यूज की जाती है, मिलियंस और बिलियंस। अब देखिए अगला है हिंदू संख्या पद्धति, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। कौन सी होती है, हिंदू अरबी। अरबी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, इसका जो विकास हुआ था शुरुआत में वो अरब में ही हुआ था। ये शुरुआत से जो इनका विकास होकर जो संख्याएं आई थी ये अरब से आई थी, इस वजह से इसको हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हिंदू अरबी संख्या पद्धति जो अपने यहां पर यूज की जाती है, अपने भारत में प्रयोग करते हैं। आप लोग जो दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे किसी का मुंह से सुनते हैं आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आप सपने देखते होंगे कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं 10 लाख। तो देखिए कैसे इसको काउंट करते हैं। अब देखिए हिंदू संख्या पद्धति में भी वही चीजें चलती है, जैसे कि पहला जो रहता है वो रहता है वंश प्लेस पे। कौन सा रहता है, वंश प्लेस, इसको आप कहते हैं इकाई का, आप सुनते भी होंगे इकाई का अंक, ठीक है। उसके बाद जो अगला अंक रहेगा वो रहेगा आपका टेंस प्लेस पे, जो कि रहेगा दहाई प्लेस पे। कौन से पे, दहाई के, ठीक है, दहाई स्थान पे। उसके बाद जो आएगा वो आएगा सैकड़ा, जो कि आप कहते हो 100 या सैकड़ा, ठीक है। उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा 100 के बाद 1000 या फिर आप कहते हैं 1000, ठीक है।
1000 या फिर 1000 कह दीजिए। तो इस तरीके की चीजें चलती है। फिर आता है 10,000, 10,000 कह दीजिए, 10,000 या फिर 10,000 कह दीजिए आप, 10,000, ठीक है। उसके बाद आता है 1 लाख, इसमें आ गया 1 लाख, या फिर आप 1 लाख कह दीजिए, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद 10 लाख आ जाता है, 10 लाख, 10 लाख हो गया। देखिए कंपेयर कीजिए कि जो उसमें क्या था, उसमें इकाई दहाई सैकड़ा, यहां तक ठीक था, 1000 भी ठीक था, 10,000 भी ठीक था। उसके बाद 1 लाख नहीं आया था, वहां पर 100,000 आ गया था, और 100,000 की जगह यहां पर क्या होता है, जो कोमा है ना, मैं कंपेयर करके बताऊंगा अभी। कोमा उसमें 3 प्लेस के बाद लगता है, इसमें 2 प्लेस के बाद रिपीट होता है। देखिए कैसे, कहने का मतलब क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए 10 लाख तक आ गए थे, 10 लाख के बाद अगली अगर एक संख्या और आ जाती है तो आप चल जाएंगे 1 करोड़ के ऊपर। कहां चल जाएंगे, 1 करोड़। और उसके बाद अगला जो आएगा आपके पास, ये कह दे करोड़, 1 करोड़। अब उसके बाद आपके पास आ गया 10 करोड़, लास्ट में क्या आ गया आपके पास, 10 करोड़, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां तक समझ लीजिए। अब देखिए ये संख्या आपके पास रहेगी, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। अब यहां तक की संख्याओं को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी। अब देखो इसको इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ही गिनते हैं कि क्या है, इसका नाम देते हैं, इसका सुव्यवस्थित नाम क्या हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, डरना नहीं है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा लगा दीजिए, फिर जैसे चेंज होती है चीज, 1000, 10,000, 1000, 10,000, फिर कोमा लगा दीजिए, फिर क्या आया, लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख, तो क्या हो गया, 12,93,857। इस संख्या का नाम अगर आप देंगे तो क्या होगा, वो होगा 12,93,857। ये इस संख्या का सुव्यवस्थित नाम हो जाएगा, ठीक है, जो आपको संख्या पद्धति सिखा रही है। अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कुछ नंबर्स और, उसमें कंपैरिजन कीजिए आप क्या क्या अंतर आया दोनों में, हिंदू अरबी में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, वो देखिए। देखिए मैं एक संख्या के माध्यम से आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कोई संख्या लिखी है आपने, देखिए एक संख्या लिखी जैसे कि, ठीक है, ये संख्या लिखे। अब देखो इसको काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो देखिए पहले मैं इधर लिख रहा हूं इंटरनेशनल पे, अंतरराष्ट्रीय में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अंतरराष्ट्रीय में, और इधर लिख रहा हूं अपना हिंदू अरबी में, इधर लिख रहा हूं मैं अपनी हिंदू अरबी में, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या क्या रहेगा नाम, देखो एक बार आप यहां से काउंट करेंगे। सब पहले अंतरराष्ट्रीय में कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, कोमा लगा दीजिए। उसके बाद होगा लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। अगर अंतरराष्ट्रीय में काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे 14,593,573। क्या हुआ, 14,593,573। यह आपका हुआ अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। किसमें हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में मैं बोल रहा हूं 14,593,000 और 573, यह आपका हुआ अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब देखिए मैं हिंदू अरबी में बताता हूं इसको। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000 तक सेम है, ठीक है। अब 10,000 के बाद देखिए दोबारा लिखता हूं मैं, इकाई दहाई सैकड़ा, यहां तक सेम है। 1000 के बाद आ गया 3 और ये 1000, 10,000। अब देखिए 10,000 के बाद यहां पे आ गया लाख, लाख में जाएंगे आप तो 5 यहां आ गया, और 4 10 लाख पे आ गया, और 1। देखिए अब कंपेयर कीजिए, तो इसको पहले देख लेते हैं क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो गया ये, 1 करोड़ 45,93,573। तो इस तरीके से ये तो हो गया हिंदू संख्या पद्धति, और ये है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर कीजिए दोनों को। देखिए यहां तक तो दोनों नंबर्स में कोई अंतर नहीं है, यहां तक इकाई दहाई सैकड़ा तक दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो आगे नंबर आया था उसमें 2 संख्या छोड़ के ही मैंने कोमा लगा दिया, जबकि यहां पर मैंने 3 संख्याएं छोड़ के कोमा लगाया था। देखिए कंपेयर कीजिए ध्यान से, यही मेजर डिफरेंस है, यही ज्यादा बड़ा अंतर है कि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें सारी संख्याओं के बीच में आपको कोमा दिखेंगे, तो वो दिखेंगे आपको 3-3 प्लेस छोड़ के, 3-3 अंक छोड़ के। देख लीजिए अगर अब इसमें जो मिलेंगे आपको, हिंदू जो इंडियन नंबर सिस्टम है, जो हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, उसमें आपको अगर नंबर्स मिलेंगे तो सबसे पहले सैकड़ा मिलेगा, सैकड़ा के बाद फिर 2-2 संख्याएं छोड़ के मिलेगी, सैकड़ा के बाद 2-2 संख्याएं छोड़ के कोमा मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखिए
पहचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कुछ नंबर्स लिखूंगा, आप पहचाने कि ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है या फिर जो हिंदू संख्या पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है, देखिए कोई मतलब नहीं है क्या नंबर है क्या संख्या है, आपको सिर्फ बता के पहचान के इतना बताना है कि ये जो मैंने संख्या लिखी है ये कौन सी संख्या पद्धति में है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में है या फिर जो हिंदू अरबी संख्या पद्धति है उसके अंदर है। तो आप देख के बता देंगे कि पहले सैकड़ा तक तो दोनों में सेम होता था, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है वो 3-3 प्लेस छोड़ के कॉमा लगाती थी, 3-3 प्लेस छोड़ के कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये किसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर लिखा है। कौन सी में? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कौन सा जो नंबर है, कौन सी जो संख्या है वो कौन सी संख्या पद्धति में है। अब देखिए, अब मैं अगर इसी संख्या में मैं परिवर्तन करता हूं, अगर इसी संख्या में मैं दोबारा लिख देता हूं, इसी सेम यही नंबर लिख देता हूं मैं, उसमें परिवर्तन क्या रहता है, देखिए देखिए अब इसमें मैं अगर मैं जो हिंदू अरबी संख्या पद्धति है उसमें लिखना चाहूं, सैकड़ा तक तो कॉमा लगता है, उसके बाद दो प्लेस छोड़ के आप कॉमा लगा दीजिए। तो आपका ये देखिए, ये दो प्लेस छोड़ के कॉमा लगा दीजिए। तो ये अगर देख लेंगे आप, देखने में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या पद्धति में लिखा हुआ है तो आप ये देख के बता देंगे कि ये हिंदू अरबी संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों को समझना है। काउंट करेंगे तो आपके पास काउंटिंग में रहता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में चलेंगे तो मेरे साथ काउंट कीजिए, रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। इस तरीके से आपके अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति चलती है। और बात करें जो इंडियन संख्या पद्धति या फिर इंडियन नंबर सिस्टम की, हिंदू अरबी संख्या पद्धति की, तो वो आपकी चलती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब पे चल जाते हैं, अरब 10 अरब ऐसे चल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो हिंदू संख्या पद्धति है वो रहती है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें होती है, बाकी विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी आगे देखते हैं, अगली है तीसरी संख्या पद्धति आपके पास, रोमन संख्या पद्धति। अब रोमन संख्या पद्धति होती क्या है, ये रोमन देश है, वहां से आई है। तो इसके अंदर जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है उनको ही एक कुछ नियमों के तहत रख के और आपको संख्याएं बनानी होती है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे यहां से पूछी जा सकती है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि रोमन संख्या पद्धति में जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहां पर जीरो नाम का कोई शब्द नहीं है, जीरो को यहां पर कोई नाम नहीं दिया गया, कोई पहचान नहीं दी गई। जीरो को यह मान के चलिए कि रोमन संख्या पद्धति में कोई भी स्थान नहीं है और ना इसके लिए कोई अलग से चिन्ह दिया गया है। तो आप इसको स्पेशली याद रखेंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आप, अब रोमन संख्या पद्धति में जो चिन्ह होते हैं, मैं बताया था पहले, मैंने बताया था आपको कि जैसे आपसे अभी कोई पूछता है कि आप कौन सी क्लास में हैं, अब आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हैं, तो आप लिखते हैं ऐसे, देखिए आप अगर मान लीजिए 5th में है तो आप लिखते हैं क्लास 5th, ऐसे लिखते हैं आप क्लास 5th। जो आपने 5th लिखा है यही रोमन संख्या पद्धति में है, जो आपने 5th लिखा था यही रोमन संख्या पद्धति में। कोई 4th में है तो वो कैसे लिखता है, क्लास, अपने नोटबुक के पहले पेज में लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं पहले, फिर कक्षा लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं। तो देखिए जहां पर आप क्लास लिखते हो वहां पर आप लिखते हो इस तरीके से 4, कैसे लिखते हो, इस तरीके से फोर्थ अपनी क्लास इस तरीके से लिखते हो। तो जो आपने 4th लिखा है, ये जो 4th लिखा है ये आपने रोमन संख्या पद्धति में लिखा है। ये कुछ नियम होते हैं कि किस चिन्ह से, किस अंग्रेजी के किस अल्फाबेट से आप कौन से नंबर को प्रदर्शित करेंगे। देखिए वो एक सारणी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जिससे आपको ज्ञान हो जाए कि रोमन संख्या पद्धति कैसे चलती है, क्या होता है। देखिए जो अपने पास मैंने बता दिया, जीरो का तो यहाँ पे स्थान है नहीं, तो जीरो को आप यहाँ पर भूल जाएंगे, जीरो नाम का कोई होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को यहां पर आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को आप वी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 की बात की जाए तो 10 को आप कैसे लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए 1 को मैंने लिखा आई से, 5 को लिखा वी से, 10 को लिखा एक्स से। ठीक है, अब इस तरीके से आगे होता है 50, फिर उसके बाद आप 50 के बाद डायरेक्ट 100 को लिखते हो, 100 के बाद 500 और उसके बाद 1000 को। तो यही इनमें से इतने ही सिंबल है, इनको ही कुछ नियमों के तहत इधर उधर जोड़ के और सारी संख्याएं बना दी जाती है। देखिए 1 है, 5 है, 10 है। अब 10 को इन्होंने डायरेक्ट एक्स लिख दिया। अगर जीरो का मतलब काम होता है यहाँ पे तो जीरो को अलग से कुछ लिखना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 को डायरेक्ट एक्स लिख दिया। यहाँ पर 2 जीरो आई। अब देखिए एक्स के बाद
एल सी डी और एम। आप ट्रिक से याद रखेंगे इनको, एक 1IVX तो आप याद रखेंगे, उसके बाद जो LCD आप देखते हो तो LCD और M, LCD M, इस तरीके से आप याद रखेंगे 50, 100, 500 और 1000, इस तरीके से ये सारे संख्याएं होती है। इन्हीं यही नंबर होते हैं, सिर्फ इन्हीं सारे ये जो चिन्ह है इन्हीं से ही सारी संख्याएं बना दी जाती है। अब वो कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से इनको एडजस्ट किया जाता है, किस तरीके से इनको जमाया जाता है। जैसे आप इनमें से ही लिखते थे कि मैंने कहा आप कौन सी क्लास में, तो आप 5th ऐसे लिखते थे, ये 5th, देखिए आप 5th ऐसे लिखते थे। कौन सी क्लास में, आप 10th में हैं तो आप इस तरीके से 10th लिख देते हो। आपसे कहा 4th क्लास में, तो 4th आप कैसे लिखते हो, 4th से पूछा जाएगा 4th कैसे लिखते हैं आप, तो एक I इधर लिखते हैं और B इधर लिखते हैं, उनको ऐसे जोड़ देते हैं, आई बन जाए और ये 4th क्लास आप बन जाती है। ठीक है, तो ये कैसे 5 से 1 घटा के 4 हुआ, कैसे I को 1 को आगे लिखा, I को B से आगे लिखा तो ये 4 हो गया, और B को I के पीछे लिखा तो इसको मैंने 6 कह दिया। तो कैसे होते हैं, क्या रूल होते हैं, इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।